हाँ, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक गॉस लॉ। गॉस लॉ, according to the Gauss law, total flux linked with a closed surface is 1 upon epsilon times the charge enclosed by the closed surface। देखो गॉस लॉ तो हम सिंपली डिफाइन कर देते हैं, द टोटल फ्लक्स linked with a closed surface is 1 upon epsilon naught time the charge q enclosed by the closed surface। क्लोज्ड सरफेस, ये तो गॉस लॉ है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम इसको हम चाहें प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम इसको प्रूफ यहीं कर देते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ कंसीडर करेंगे। कंसीडर द टोटल फ्लक्स through a sphere of radius small r which enclosed a point charge included a point charge q at its center divide the sphere into small area element। So below figure। So in figure A, ठीक है। हमने क्या किया कि कंसीडर कर रहे हैं एक सरफेस। कैसा सरफेस है? स्फीयर का सरफेस है। स्फीयर का मतलब मान लीजिए कोई बॉल है या फुटबॉल है या वॉलीबॉल है एक्सेट्रा। दिस इज द स्फीयर सरफेस, ठीक है। एक स्फीयर सरफेस है। इस मान लीजिए कोई बॉल टाइप का स्फीयर सरफेस, उस बॉल के सेंटर पे कोई चार्ज क्यू है। क्या कर रहा है? कंसीडर द टोटल फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस। इसका हम रेडियस मान ले रहे हैं, क्या है? स्मॉल आर है। इस स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है। विच इंक्लूड ए पॉइंट चार्ज क्यू। एक पॉइंट चार्ज क्यू को घेर रखा है एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो हम इसको छोटे छोटे स्फीयर में हम डिवाइड कर, अर्थात इसी कोई बॉल टाइप का, एक बॉल टाइप का गेंद टाइप का बॉल, तो वो छोटे छोटे स्फीयर ऐसे कट कर लें बॉल के ऊपर। स्फीयर छोटे छोटे स्फीयर हो, ऐसे छोटे छोटे एक स्मॉल एरिया का स्फीयर कट करें। ये भी स्फीयर ही है, कटिंग स्फीयर। इस स्फीयर की वजह से सेंटर को हम मिला देते हैं। स्फीयर ये बना, तो ये एक स्फीयर, ये ऐसे कट करेंगे तो पूरा स्फीयर ऑफ सेंटर बन जाएगा।
और इस स्फेयर के एरिया मान लेते हैं स्मॉल एस है। क्योंकि ये चार्ज क्यू है तो इस स्फेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी रेडियस आर की डायरेक्शन। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर की डायरेक्शन में है, ठीक है। ये हम करें। अब पूरे स्फेयर का हम मान लिया सरफेस क्या है, ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं the flux through an area element, the flux through an area element del S is, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा उसके विषय में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चूँकि स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी स्मॉल ही होगा, बहुत कम होगा। फ्लक्स मान लीजिए कितना है, डेल फाई। फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल एरिया, पहले पढ़ चुके हैं, ई इंटू डेल एस। एक है चूंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें तो डेल फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल एस यूनिट वेक्टर आर। दिस इज इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिए थे। उसके ये इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले रहे हैं, एक मिनट देख लीजिए आप लोग। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं, दिस इज इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब हमारा बनता है इक्वेशन सेकंड, इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं वैल्यू पुट करने के बाद। वैल्यू जब पुट कर देंगे ई की वैल्यू आपका सेकंड, द यूनिट वेक्टर स्मॉल आर इज along the radius vector from the center to the area element. Now since the normal to a sphere at every point is along the radius vector. At that point the area element del S and small r have the small direction, the same direction. Therefore चूँकि आर और डेल एस यूनिट वेक्टर आर अर्थात रेडियस और डेल एस दोनों की डायरेक्शन एक होती है, तो इसलिए ये वेक्टर यूनिट वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। तो मॉड ऑफ आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। तो डेल फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डेल एस अपान आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर is obtained by adding up flux through all the different area element अगर ये तो हमने जो फ्लक्स निकाला है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट है, एरिया ऑफ एलिमेंट ऑफ फ्लक्स है। अगर हम टोटल सरफेस एस का, टोटल सरफेस जो एस लिए हैं पूरा सरफेस, उसका अगर हमें फ्लक्स निकालना हो तो इस स्मॉल एलिमेंट्स के जितने स्मॉल एलिमेंट्स उसके ऊपर बनेंगे उन सारे स्मॉल एलिमेंट्स का फ्लक्स इतना होगा जो इक्वेशन 3 है। अगर उन सारे स्मॉल एलिमेंट्स के फ्लक्स को ऐड कर दें तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा उस सरफेस का। तो हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। टोटल फ्लक्स एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल डेल एस। डेल एस का एरिया तो टोटल का सम कर लेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल एस अपान आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर समेशन ऑफ ऑल डेल एस। जितने डेल एस एरिया हैं उन सारे एरियाओं को हम सम कर लें तो जो फ्लक्स मूवमेंट आएगा, चूँकि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान, देखो एक चीज़ और बता दूँ, समेशन ऑफ ऑल डेल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एस। क्योंकि टोटल जो हमारा स्फीयर है उसका हमने एरिया क्या माना है, कैपिटल एस। तो हम इसकी जगह हम पुट क्या कर देते हैं, कैपिटल एस। हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल एस आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। टोटल सरफेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। वेयर, चाहे यहाँ लिख लेना, वेयर कैपिटल एस इज द टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमें पता है, वी नो दैट टोटल एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्थात एक इस तो कैपिटल एस इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर इसको 5 ले लो। पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 5, पांचवें इक्वेशन में हम पुट कर दें तो क्या निकल कर आएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एस की वैल्यू क्या आया है, 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बचा क्या यहाँ पे, Q/एप्सिलॉन नॉट। अर्थात टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो यही स्टेटमेंट दिया था अभी, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस। तो स्फीयर हमारा क्या है, क्लोज सरफेस, इज 1/, एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ चार्ज। चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट, अर्थात 1/एप्सिलॉन टाइम इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। यह डेफिनेशन लिखे थे हम अभी। इसको हम और भी लिख सकते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस पढ़ चुके हैं इससे पहले। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस, ये जो एरो ये सर्कल बनाते हैं इंटीग्रेशन, किसका मतलब होता है क्लोज सरफेस, इज इक्वल टू, चूँकि फ्लक्स अभी निकाले हैं, Q/एप्सिलॉन नॉट।
ये इक्वेशन भी आपको लर्न करना है, ठीक है। एक बात और बता दें, अगर ये चार्ज जीरो हो जाए, फ्लक्स भी जीरो हो जाए, अर्थात किसी भी सरफेस पर अगर चार्ज जीरो होता है तो उस पर तो फ्लक्स भी जीरो हो जाती है। इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट करा देते हैं। पॉइंट फर्स्ट, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को हम नोट करा रहे हैं। इफ नो चार्ज और जीरो चार्ज, कुछ भी लिख लो, इन ए क्लोज्ड सरफेस, then total flux of surface is zero। अगर Q जीरो हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो होगा। किसी भी सरफेस पर अगर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होता है? जीरो होता है। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एक ऐसे सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस को कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस with its axis parallel to the uniform field E. The total flux phi through the surface is phi is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। अब phi 1, phi 2, phi 3 क्या है हम आगे डिस्कस करते हैं। हम phi 1 क्या मानते हैं, phi 2 क्या मानते हैं, phi 3 क्या मानते हैं। पहले तो हम जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया, उस सिलेंडर को हम एक डायग्राम के थ्रू हम दिखाते हैं। एक ऐसे सिलेंडर को हम एज्यूम किए हैं, कंसीडर किए हैं, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज क्लोज सिलेंडर, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैरेलल। इस सरफेस को हम फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, क्लोज सरफेस, इसको सेकंड क्लोज सरफेस, ये जो है इसको हम थर्ड क्लोज सरफेस मान लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो सेकंड सरफेस की डायरेक्शन इधर है, फर्स्ट सरफेस डायरेक्शन आउटवर्ड है। भाई इसका डायरेक्शन, इस सरफेस का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, इस सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा? इस सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन होगा। देखिए इस सरफेस का डायरेक्शन किधर है? सरफेस एरिया का, इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री। अर्थात इस सरफेस पर देखिए हमारा हाथ ध्यान से, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री है। अर्थात इसको हम मान लेते हैं फ्लक्स phi 1 है, इस पर फ्लक्स मान लेते हैं phi 2 है, यहाँ पर हम फ्लक्स मान लेते हैं phi 3 है। ठीक है, तो हम पहले फ्लक्स phi 3 निकालते हैं। फ्लक्स phi 3 क्या हमारा होगा, जरा देखो। फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E ds cos थीटा। पढ़े हैं पीछे हम, क्योंकि थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, ये सरफेस एरिया ds, ये ds होगा, के बीच का एंगल। देखो इसके और इसके एंगल क्या है? 90 डिग्री। थीटा क्या है यहाँ? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? phi 3 इज इक्वल टू E ds cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री वैल्यू जीरो होती है, अर्थात फ्लक्स phi 3 इज इक्वल टू जीरो। फ्लक्स phi 3 क्या होगा? जीरो होगा। चूँकि इक्वल एरिया सरफेस है दोनों और इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो दोनों का फ्लक्स क्या होना चाहिए? इक्वल, बट क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो फ्लक्स phi 1 हमारा क्या होगा? फ्लक्स phi 1 इज इक्वल टू, इसको इसका एरिया मान S1 है, इसका एरिया S2 है, ये हमने S3 ले लिया था। तो यहाँ पर हम ds3, डी से दिखा दूँ, ds3 और
इसको DS2 दिखा दो, इसको DS1 दिखा दो, अर्थात ये सरफेस एरिया DS3 है, ये सरफेस एरिया DS1 है, ये सरफेस एरिया DS2 है। फ्लक्स φ1 क्या होगा? E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DS1, और इसी तरह फ्लक्स φ2 क्या होगा? E इंटू DS2। चूँकि देखो यहाँ पर देखिए, इस सरफेस की डायरेक्शन और इस सरफेस की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, अर्थात एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। क्योंकि इक्वल एरिया है, अगर DS1 इज इक्वल टू DS2 हो, क्योंकि भाई सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल अगर है तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा? फ्लक्स φ1 आप ले सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ई DS1 और फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू ई DS2। अब इनकी हम वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन हमारा क्या था? टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, टोटल फ्लक्स सरफेस का क्या होगा? यही होगा। टोटल सम कर लिए। फ्लक्स φ1 हमारा क्या है? माइनस EDS, φ2 क्या है? EDS2, EDS1, EDS2 प्लस φ3 क्या है? 0 है। चूँकि DS1 इज इक्वल टू DS2 इज इक्वल टू हमने मान लिया DS, तो हम लिख सकते हैं E माइनस DS प्लस EDS प्लस 0 इज इक्वल टू 0, अर्थात टोटल फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। हम लिख सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड surface is 0. We conclude that the total charge contained in the closed सरफेस इज 0। अगर टोटल फ्लक्स 0 होगा तो चार्ज भी क्या होगा? 0 होगा। थैंक यू।